नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर सिंह चौधरी आपके अपने YouTube चैनल लियो स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि अपने मैथमेटिक्स में सीरीज चल रही है आयु संबंधित प्रश्नों की, तो आज की सेकेंड पार्ट मैं आपके पास में लेके आया हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करें। टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की 4 गुनी। यहाँ पे बात हो रही है दो लोगों की। कौन कौन है? एक तो है अपने पास में रमेश और एक है अपने पास में सुरेश। तो मैं लिख लेता हूं, एक तो रमेश हो गया अपना और दूसरा कौन है? सुरेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। उम्र में संबंध किस प्रकार दे रखा है? इस प्रकार दे रखा है कि रमेश की उम्र है सुरेश की 4 गुनी। सुरेश की 4 गुनी है तो सुरेश को मानते हैं 1। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिए कि यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आता है, दो लोगों की बात हो रही है, दूसरे नंबर पे जो आता है उसी को अपने मानते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है? सुरेश। तो सुरेश को मान लिया अपन ने 1। ठीक है, अब 4 गुना, 1 का 4 गुना कितना होगा? 4 होता है, अपने को पता है। ठीक है, दिख रहा है, ये 1 हो गया और ये हो गया कितना अपना 4। अब बात करें आगे क्या करें। ये उम्र है वो किसकी है? वर्तमान उम्र है। ये कौन सी है? वर्तमान उम्र की बात हो रही है। बाद में क्या करा? 10 साल बाद, 10 साल बाद की बात हो रही है। तो यहां पे लिख देते हैं 10 साल बाद। कितने? 10 साल बाद। क्या कहा है इसने सिंपल सा कहा है कि उसकी उम्र सुरेश की केवल 2 गुना रह जाती है। सुरेश की उम्र की 2 गुना। तो सुरेश को फिर से अपने को कितना मानना है? 1 मानना है। और 2 गुना कितनी हो जाएगी? 2 गुना अपन जाते हैं, 1 का 2 गुना कितना होता है? 2। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहां पे जो अंतर चल रहा है यहां का कितना है? आप देख सकते हो 4 और 2 का अंतर 2 का है, 1 और 1 का अंतर 0 का है। अंतर देखना है, मतलब घटा के देखना है। इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे अपने पास 2 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। लेकिन यहां का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूं। करना क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर देखो। किस किस के बीच में? 4 और 1 के बीच में अंतर है। कितने का है? 3 का अंतर है। उसको गुणा कर दो नीचे वाले से। ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा करना है और नीचे वाले के अंतर को ऊपर वाले से गुणा करना है। तो यहां पे देखो नीचे वालों का अंतर कितना है? 2 और 1 का अंतर कितना दिख रहा है अपने को? इसका अंतर दिख रहा है अपने को 1 और ऊपर वाले का कितना दिख रहा था? 3। अब सिंपल बात है, 3 को नीचे से गुणा करना है और 1 को ऊपर। अब एक बात तो 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से गुणा करना ही नहीं है। 2 होता 3 होता तो अपने गुणा कर लेते। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 से मैं गुणा नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे देखो ये 2 गुणा 3 कितना बन जाएगा अपने पास में? 6 आ जाएगा। और 1 गुणा 3 कितना आ जाएगा अपने पास में? 3। अब आप आराम से देख सकते हो कि 4 और अपने 6 का अंतर कितना है? 2 का अंतर आ रहा है। और 1 और 3 का अंतर कितना है? 2 का। ये अंतर अपने इंपॉर्टेंट होता है, इस अंतर को लिख लो। अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। कितने का आ रहा है? 2 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उम्र में अंतर 2 का नहीं है। कितने वर्ष बाद की बात हो रही है? 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों ये देखो कि आप 2 को किससे गुणा करो ताकि 10 आ जाए। तो यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि 5 से गुणा जब मैं करूंगा 2 को तो मेरे पास में 10 वर्ष आ जाएगा। अब 1 का मान यहां से निकल के आ गया कितना? 5। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा है, चाहे कुछ भी पूछे, अब आराम से निकाल सकते हैं। अपने क्वेश्चन में पूछा है सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। तो सुरेश देखो कहां पे? ये रहा सुरेश। और उसकी वर्तमान, तो वर्तमान सुरेश का मान कितना है? 1 है। कितना माना था अपन ने? 1। और 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो सुरेश की उम्र क्या होगी अपने पास में? सुरेश की उम्र हो जाएगी अपने पास में 5 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपने पास में सेकंड नंबर है। ए और बी का वर्तमान का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5:3। तो अपनी बात करेंगे यहां पे किसकी? वर्तमान की। और बात किसकी हो रही? ए और बी की हो रही। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ए और यहां पे लिखते हैं अपने क्या? बी। किसकी बात हो रही है? वर्तमान की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वर्तमान। वर्तमान में अपने उम्र का जो अनुपात है उनका वो है अपने पास में 5:3। दिख रहा है आपको? फिर उसके बाद में बात करेंगे कितने वर्ष बाद में बात होगी? 7 वर्ष बाद। तो यहां पे लिख देंगे 7 वर्ष बाद। क्या हो रहा है 7 वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:2। दिख रहा है आपको?
तो अब सिंपल सा पीछे वाला भी लॉजिक यही है, सेम टू सेम, कि यहाँ पे अंतर देखो दोनों का कितना है, 2 का अंतर। आप देख सकते हो इन दोनों का अंतर कितना है, 5 और 3 का अंतर है 2। और फिर इनका अंतर देखो कितना आ रहा है अपने पास में, 1। बराबर नहीं है ना, तो अपने क्या करेंगे, बराबर करेंगे इनको। तो यहाँ ऊपर वाले में देखो इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है अपने को, 2 का दिख रहा है। और फिर इनमें देखो, तो इनमें दिख रहा है अपने को 1 का। तो मैंने पहले बताया था कि 1 से गुणा अपने को नहीं करना है। किससे गुणा करना है, ऊपर वाले को 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 से नहीं करेगा। तो यहाँ पे बात करें ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले में कितना अंतर दिख रहा है, 2 का। तो 2 अंतर ऊपर वाले का है, तो गुणा किससे करेंगे, नीचे वाले से। दोनों को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच का अपने को अंतर दिख रहा है 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कितने का अंतर आ रहा है, 1 दिख गया। अब बराबर है अंतर, इधर भी 1 का और इधर भी 1 का। तो अब बात करूं मैं कि 1 का अंतर है दोनों में, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 वर्ष बाद में कितना अंतर लेके बैठा है, 7 वर्ष का। तो 1 का मान कितना होगा, 7 वर्ष। ठीक है, ये आ गया 1 का मान। अब आगे क्या कर रहा है, ए व बी की उम्र का योग अभी क्या है, अभी का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में उम्र कितनी कितनी है, 5 और 3। तो यहां पे इनका योग करना है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 7 है, तो 8 का क्या करेंगे, किससे गुणा करने वाले हैं, 7 से। कितना वर्ष आ जाएगा, 56 वर्ष। दोनों का उम्र का योग कितना आने अपने पास में, 56 वर्ष। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, 14 वर्ष पहले की बात हो रही है, ए की उम्र बी की 4 गुनी थी। 14 वर्ष पहले की बात हो रही है, यहां पे 2 लोगों की बात हो रही है, ए की और किसकी, बी की। उम्र कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 14 वर्ष पूर्व। अनुपात क्या था, 4 गुणी बता रहा है अपने को। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जो दूसरे नंबर पे होता है, यहां पे देखो पहले ए आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, बी। दूसरे नंबर पे जो आता है उसको 1 मानना है अपने को। तो दूसरे नंबर पे बी आ रहा है, इसको कितना मानेंगे, ए। ठीक है, 1 मान लिया। अब क्या करना है, 4 गुणा। 1 का 4 गुणा कितना होता है, 1 को 4 से गुणा करके देखो, आपके पास में रिजल्ट आएगा 4। तो 1 का 4 गुणा 4 हो गया, अनुपात बन गया अपने पास में 4:1। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, यदि ए की वर्तमान उम्र बी की 2 गुणी है, 14 साल बाद में पहुंच गए कहां पे, वर्तमान पे। तो अब मैं लिखने वाला हूं वर्तमान। तो वर्तमान में क्या कंडीशन बन रही है कि बी, जो ए की उम्र है वो बी की कितनी है, 2 गुणी। फिर से बी दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसी को क्या मान लो, 1 मान लो। अब कितनी गुणा रह गई है, 2 गुणा रह गई है। तो 2 गुणा कितना होगा, 2। ठीक है, अब देख लो फिर से इन दोनों का अंतर, 4 और 2 का अंतर 2, 1 और 1 का अंतर 0। बात नहीं बनेगी, तो क्या करेंगे, यहां का अंतर देखो इन दोनों के बीच का, तो कितना दिख रहा है आपको, 1 का। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या दिख रहा है, 3 का। तो यहां पे बात करें, ये हो गया 3, तो 3 ऊपर वाले का आ रहा है, किससे गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले से। चलो कर दो गुणा, 3 से गुणा कर दिया, रिजल्ट क्या आया अपने पास में, 6 और यहाँ पे 3 आ गया अपने पास में, रिजल्ट मौजूद है। अब बात करें आगे, देखो अब अंतर कितने का आ गया है, 2 का। और इधर भी देखो अंतर कितने का है, 2 का। किस किस के, नया जो रिजल्ट है उनका अंतर देखो आप लोग, कितना दिखेगा आपको, 2 दिखेगा। इधर भी 2 है, इधर भी 2। 2 का मान कितना आ गया अपने पास में, 14 वर्ष। 2 का मान कितना आ रहा है, 14 वर्ष। ठीक है, अब अपने किससे गुणा करें 2 को कि 14 बन जाए, तो अपने पास में एक गुणन आ गया है 7। क्या आ गया है, 7। ये 7 है, वो यहां पे जितने भी मौजूद है उनसे गुणा करने पे जो भी आंसर आएगा, अपना सबका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को फिलहाल चाहिए क्या, अपने को फिलहाल चाहिए दोनों की कुल उम्र क्या है। तो ये वर्तमान काल की बात कर रहा है, कह रहा है कि दोनों की कुल उम्र क्या है। तो वर्तमान के अंदर दोनों की उम्र कितनी है, देखो ए की तो 6 आ रही है, बी की कितनी आ रही है, 3। आप सोचो कि पहले वाला ले ले, नहीं, अपन ने इसको पहले वाले को चेंज करके दूसरा बनाया है, दूसरे वाला ही यूज करना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कौन सा बनाया है, 6 और 3, और दोनों का क्या करना है, कुल का मतलब दोनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 अपने पास में आ जाएगा 9। तो 9 का मान निकालने के लिए अपना गुणन क्या है, 7 है। तो यहां पे करेंगे गुणा 7, कितना आ जाएगा, 63 वर्ष।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं पीछे वाले जितने भी टाइप है आपको समझ में आए होंगे। अब एक थोड़ा सा नया मोड लेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अब आराम से समझना है। पहले क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी थी, तो अपने बात हो रही है ए और बी की। ठीक है, कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पे उम्र है वो क्या होने वाली है, ए की उम्र बी की 4 गुनी थी, तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो दूसरे नंबर वाले को कितना मानना है, अपने को 1 मानना है। ए फिर 4 गुना कितना हो जाएगा, 4। अनुपात निकल के आ रहा है 4:1। अब अपने आगे बात करते हैं 10 वर्ष बाद। अब देखो 10 वर्ष पहले तो ये बात हुई अपने भूतकाल की, 10 वर्ष बाद में, अभी से 10 वर्ष बाद में, तो ये बात हुई अपने भविष्यकाल की। तो अपने यहां पे बात हो रही है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। क्या कह रहा है, ए की उम्र बी की 2 गुनी होगी, तो यहां पे बात करें बी को 1 मान लेंगे और अपने पास में ए का अनुपात कितना आ जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका अंतर कितने का चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, 4 और 2 के बीच में 2 का अंतर है, और 1 और 1 के बीच में अंतर है 0 का। अब अंतर को बराबर करें, तो बराबर करें तो इनका अंतर देखो आपको कितना दिखाई देगा, 3, और इनका अंतर आपको कितना, 1। तो 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है अपने को। 3 ऊपर वाला 3 है उसको नीचे वाले से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे मेरा आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया, 3। ठीक है, अब देखो अंतर 4 और 6 का अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2 का, और यहाँ पे देखो इनका अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, 2 का। अब बात होती है मेन ट्विस्ट है वो यहीं पे, मेन ट्विस्ट है वो यहीं पे। कैसा ट्विस्ट है वो देख लो। 10 वर्ष पहले, अब एक बात सोचो, अभी 2020 में जी रहे हैं, 10 वर्ष पहले 2010 था। अब मैं बात करूं 2010, और फिर क्या करें 10 वर्ष बाद, अभी 2020 चल रहा है, 10 वर्ष बाद में कौन सा आएगा, 2030 आएगा। तो अब अंतर देखो 2010 और 2030 के बीच का अंतर कितने साल का हो गया, 20 साल का हो गया। यही यहाँ पे ट्विस्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि 10 साल पहले, तो 2010 की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में 2020 में जी रहा हूं, तो यहाँ पे 2010 की बात और यहाँ पे 10 वर्ष बाद मतलब 2030, दोनों का अंतर कितना है, 2010 और 2030 का अंतर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 20 वर्ष का। यहीं पे दोस्तों कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को अपन ने दूर कर लिया है। कितने साल, 10 साल पहले और 10 साल बाद का अंतर टोटल हो गया 20 साल का। तो यहाँ पे 2 का मान है 20 वर्ष। ठीक है, कितना आ रहा है, 20 वर्ष आ रहा है। तो 1 का मान कितना, तो गुणा कर लो, 2 को किससे, 10 से गुणा करते हैं, अपने पास में कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। ये गुणन अपना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या पूछना चाह रहा है, ए की वर्तमान उम्र क्या है। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे मेन बात आती है कि ए के बारे में बात कर रहे हो, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। आप इन दोनों से निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मैं 4 का मान निकालूंगा, कितने का, 4 का। तो 4 का मान निकालूंगा तो 4 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। कब की बात हो रही है, 40 वर्ष का होगा। कितने साल पहले, 10 साल पहले। अब 10 साल पहले वो 40 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितनी उम्र का हो जाएगा, तो 10 इसमें जोड़ दो, 10 साल इसमें जोड़ते ही अपने पास में आ जाएगा 50 वर्ष। तो वर्तमान में वो कितने वर्ष का है, 50 वर्ष का है। अब बात करते हैं अपने ऐसे 10 वर्ष बाद से निकाले तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 दिख रहा है अपने को, कितना दिख रहा है, 6। तो यहाँ पे 6 का मान देखो गुणा कर देता हूं किसे, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 60 वर्ष। और ये बात किसकी हो रही है, 10 साल बाद की। 10 साल बाद में 60 का हो रहा है, तो 10 साल अभी कितना होगा, 10 साल बाद में 60 का होगा कोई आदमी, तो अभी कितने वर्ष का हो, 50 वर्ष का। तो अपने टोटल आंसर आ जाएगा अपना 50 वर्ष। तो ए की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 50 वर्ष हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद में ए और बी की उम्र का, ए है वो बी की उम्र का कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, ठीक है, ए और बी लिख देता हूं। कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, ठीक है।
तो उम्र का जो अनुपात है वो क्या बनेगा, देख लो आराम से। ए है, बी की उम्र का दुगुना होगा, तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी का मान कितना मानेंगे अपने, 1, ठीक है। तो ए का दुगुना कितना हो जाएगा, 2। अनुपात आ जाएगा अपने पास में 2:1, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व ए बी से 4 गुना था, तो बी से, तो बी अपने बात करें, बी को 1 मानेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है, और उसका 4 गुना है तो 4 हो जाएगा। तो यहां पे अनुपात कितना बनेगा अपना, 4:1, ठीक है। अब अंतर देख लो आराम से, यहाँ का अंतर आ रहा है 2 का और यहाँ का 0 का, तो अपने बैठेगी नहीं बात। अब देख लो यहाँ पे जो अंतर दिखाई दे रहा है वो मेरे को 1 का दिखाई दे रहा है, और नीचे का अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, मेरे को दिख रहा है 3 का। तो अपने को पता है नीचे वाले को 1 से गुणा करना पड़ेगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाला अंतर कितने का है, 3 का, तो 3 को किससे गुणा करूंगा, ऊपर वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 हो जाएगा, इसका मान कितना 6, और इसका मान कितना 3, ठीक है। अब देखो अंतर, देखो इनका 2 का आ रहा है, और इनका अंतर कितने का आ रहा है, इनका भी अंतर 2 का आ रहा है। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट यहां से स्टार्ट होता है, कितने साल का अंतर हो गया, देखो 15 साल बाद में, अभी 2020 चल रही है, 15 साल बाद में क्या आ जाएगी, 2035, कितनी आएगी, 2035 आएगी, ठीक है। और बाद में बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व है, आज से 5 साल पहले कौन सा साल चल रहा था, 2015, क्योंकि 2020 से 2015 चल रहा था, 2015। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, अंतर आप देख सकते हो दोस्तों, अंतर आ गया अपने पास में 20 वर्ष का। कितने का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। तो किससे गुणा करूं, 2 को 20 आ जाएगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, अपना एक मल्टीपल निकल के आ गया 10, जो अपना काम में आएगा। 20 को सेव रखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं पर्सन की, उनकी उम्र का अंतर क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की, कितने की, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अंतर पूछा है किसका, वर्तमान काल का पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों करेंगे क्या, आप चाहो तो पहले 5 साल पहले का निकाल सकते हो, आप चाहो तो 15 वर्ष बाद का निकाल सकते हो। अपने इजी ये पड़ेगा नीचे वाला, तो यहाँ पे अपने 5 साल पहले का निकाल लेते हैं। तो ए तो होगा कितने का, 10 से गुणा करेंगे तो होगा 40 वर्ष का, और बी हो जाएगा 10 से गुणा करते ही अपने पास में 10 वर्ष का। अब दोस्तों ये कहां का है, ये है 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। निकालेंगे कब का, वर्तमान का। तो वर्तमान का निकालेंगे दोस्तों 5 वर्ष बाद में, ए तो कितने का हो जाएगा, ए हो जाएगा अपने 45 वर्ष का। कितने साल का होगा, 45 साल का, और बी कितने का हो जाएगा, 5 साल इसमें बढ़ेगी, तो ये कितने होगा, 15 वर्ष का। तो अब अंतर अपने को निकालना है दोनों का, तो 15 और 45 वर्ष में अंतर कितने का आ गया, 30 वर्ष का अंतर अपने पास में आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।